सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। और आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात करेंगे जो कि रिलेटेड होगा आपका कट ऑफ वगैरह। और फिर इसी में हम यह देखेंगे कि कौन सा यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना चाहिए, कितने मार्क्स में एडमिशन हो रहे हैं, कितना कट ऑफ जा रहा है, कितना रैंक वन को आ रहा है वगैरह वगैरह। तो फिलहाल लास्ट 2 to 3 डेज में इफ़ यू हैव सीन 3-4 यूनिवर्सिटी के ऑलमोस्ट फाइनल कट ऑफ आ गए। जैसे जो आपका बेस है बेंगलोर में, काफ़ी फेमस है। बेस का कट ऑफ जो है नियरली जनरल कैटेगरी का वह नियरली 160 के आसपास गया है, ठीक है। 160-65 नॉट ऑलमोस्ट श्योर, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं जिनका जनरल कैटेगरी में 145 के आसपास है, शायद उनका नहीं हुआ है, बट जो भी 160 एबव है उनका थर्ड मेरिट लिस्ट आ गया है। दिस वाज द थर्ड मेरिट लिस्ट ऑफ बेस। एंड सिंस बिगनिंग एज आई वाज टेलिंग यू कि बेस का कट ऑफ जो है वह नियर टू एसयू के आसपास रहेगा, 170 के नियर रहेगा एंड 160 पे आपका क्लोज होगा। फिलहाल मैंने जितना अभी तक कट ऑफ बताया है एग्जैक्ट आईजीडीआर का कट ऑफ मैं शुरू से कभी नहीं बताया था। सिंस बिगनिंग आई टोल्ड कि देयर वाज इंटरव्यू बिकॉज यूनिवर्सिटी यानी आईजीडीआर ने खुद बोला था कि इंटरव्यू होगा। फिर एट द एंड आई टोल्ड कि इट वुड बी नियरली 230-35 एबव, ठीक है। और वही हुआ, आपका कट ऑफ 255 फर्स्ट कट ऑफ गया और सेकेंड और जो कट ऑफ आएगा आईजीडीआर का इट वुड बी नियरली 240-245 ऑलमोस्ट फॉर श्योर, ओके। तो ऑलमोस्ट वही बात है। बाकी 3-4 और यूनिवर्सिटी का भी कट ऑफ आ गया। जैसे आप देखोगे सीयू के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका का आ गया है, फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला का आ गया है। तो इन सब में आप देखोगे जो जनरल कैटेगरी हैं, जनरल कैटेगरी वाले वह नियरली 150 के आसपास कहीं ना कहीं सेटल कर गए, इवन बिलो दैट नियरली। केरला में थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा गया है, 220 के आसपास रैंक वन को आया है। फिर उसके बाद जब आप नीचे जाओगे तो 170, 180, 160, 150 के अराउंड जनरल कैटेगरी को मिल गया। या फर्स्ट लिस्ट है, फिर सेकेंड लिस्ट आएगी और यहाँ पे स्पॉट राउंड भी होती है क्योंकि सीट खाली रह जाती है। सीयूके में भी उससे भी कम है, सीयूके में बिलो आई थिंक 150 भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, फिर केरला। और 3-4 यूनिवर्सिटी हैं जो कि ऑलरेडी अपना मेरिट लिस्ट वगैरह निकाल चुकी हैं, जो हम ऑलरेडी पहले ही देख चुके हैं। जैसे पौंडीचेरी की बात करें तो सर क्या पौंडीचेरी का कट ऑफ आ जाएगा? देखिए पौंडीचेरी का कट ऑफ अभी नहीं आया है, प्रोविजनल लिस्ट आया है, परंतु इसका कट ऑफ मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एचसीयू से कट ऑफ नियरली 20 मार्क्स बिलो रहेगा, नियरली, कम से कम। तो इफ वी आर एज्यूमिंग कि एचसीयू का कट ऑफ 160 है तो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी नियरली 130 से 35 के आसपास होना चाहिए, नियर मैक्सिमम 140। दैट इज फॉर द जनरल कैटेगरी। ये हो गया पौंडीचेरी की बात, ठीक है। क्योंकि एचसीयू का हम एज्यूम कर रहे हैं 160 to 65 के आसपास जनरल कैटेगरी होना चाहिए, और पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का कट ऑफ 130 प्लस के आसपास होना चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी। ओबीसी का कट ऑफ और पौंडीचेरी में काफ़ी गैप रहता है, तो पौंडीचेरी में 110 प्लस ओबीसी काफ़ी सेफ है, आप नो नीड टू वरी। तो यह जितने भी हमने यूनिवर्सिटी की बात करी, दीज ऑल आर नॉट टॉप 4-5, नॉट अंडर 3-4 इंस्टीट्यूट। जैसे टॉप जो हमारा इंस्टीट्यूट है वह IGIDR है, अंडर CUT आई एम टॉकिंग। फिर आपका JNU है, DSE है, HCU है, ठीक है, और गोखले हैं। ये आपका टॉप का इंस्टीट्यूट है। उसके बाद फिर BHU वगैरह आप देख सकते हैं। तो रही बात कि सर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँ कि ना लूँ, क्या हमें फ़ायदा होगा घाटा होगा? देखिए अभी स्किल्स का मार्केट है। अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपको स्किल्स सिखा दे रही है, अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी यह एश्योर कर दे रही है आपको, लुकिंग एट देयर बैकग्राउंड, जैसे आप DTU की बात करो, जो भी फ़ी लेती है ठीक ठाक फी, मोर देन 1 लाख फी, आई कंसिडर देम एज ए प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डिस्पाइट कि वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर रन ना करे। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रन बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, जैसे IFT आप देखोगे, यह कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर है, बट इट हैज़ द ऑटोनॉमी, दे चार्ज हैवी फी नियरली 4 लाख, और इस बार यहाँ पे प्लेसमेंट नहीं हुआ, एक आध हुआ है या ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है। DTU में नो प्लेसमेंट, एक बच्चे का प्लेसमेंट हुआ है 5 लाख का, ऑलमोस्ट नो प्लेसमेंट। समझ रहे हो आप बात को? तो यू सी द रिलेटिव कंसेप्ट, मीन्स इस साल कैसे क्या रहे। HCU का जो प्लेसमेंट रहा है नियरली 17 to 18 बच्चे का रहा है, जिसमें कि 8 बच्चों का 16 लाख का पैकेज आया है, ठीक है। ऑल प्रूफ एंड एवरीथिंग आई हैव ऑलरेडी शोन इन द लास्ट वीडियो। आप जाओगे अभी हमारे वीडियो पे, उस पर लिखिएगा HCU प्लेसमेंट, आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाईएस्ट प्लेसमेंट इस बार MTech का गया था 47 लाख। तो यही अभी कट ऑफ प्लेसमेंट का सिनेरियो चल रहा है। और बाकी जितने भी यूनिवर्सिटी जो सोच रहे हैं कि सर मैं पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में चले जाऊं, या BHU में चले जाऊं, या केरला में चले जाऊं, या गुजरात यूनिवर्सिटी, या पंजाब यूनिवर्सिटी, बिहार यूनिवर्सिटी, कहीं भी जाओ, प्लेसमेंट नहीं है, नो, जीरो प्लेसमेंट। वी शुडंट लाई, वी शुड एक्सेप्ट द रियलिटी। यहाँ पे आपको प्रिपरेशन का टाइम मिल जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे कॉर्पोरेट में जाना चाहिए, एक साल आप ड्रॉप लो, आई वुड सजेस्ट ड्रॉप लो, बट कॉर्पोरेट फील्ड में इंस्टीट्यूशन मैटर्स। जो ठीक ठाक इंस्टीट्यूशन कॉर्पोरेट में आपको मदद होगा, गोखले होगा, HCU होगा, JNU का भी थोड़ा कम एक्सपोजर है, फिर DSE होगा, IGIDR होगा, ये सब जाओ, MSc जाओ,
इन सब में कॉर्पोरेट का अच्छा स्कोप है. इफ यू आर नॉट गेटिंग एनी ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, देन आई वुड सजेस्ट बेटर टू ज्वाइन, आई मीन बेटर टू टेक ए ड्रॉप. एंड रिगार्डिंग दैट यू हैव टू पुट योर ऑल एफर्ट. एंड कोर्स वगैरह हमारा भी चल रहा है नवीनोमिक्स ऐप पे. ये देखिए हमारा कोर्स चल रहा है 25 बैच के लिए. ड्रॉप लेने में कुछ लॉस नहीं है ना. एंड पीपल हैव डन रिमार्केबली वेल. मैं बता रहा हूँ अभी हमारे बच्चे जो ला रहे हैं 180, 190, 200, 85, 98, 210, 220 बहुत बच्चे के आ रहे हैं. एंड प्रोबेबली ऑल ऑफ देम विल बी गेट इन टू द टॉप 5 इंस्टीट्यूट फॉर श्योर. मुझे जहाँ तक लग रहा है आराम से 50 बच्चों का तो जरूर होगा टॉप 5 में. समझ रहे हो आप. आई एम एक्सपेक्टिंग कि जैसे देखिए कम से कम 15 से 20 बच्चे आपको डीएससी और जेएनयू में जाएंगे फॉर श्योर. डीएससी प्लस जेएनयू. ठीक है. 4 बच्चों का आईजीआईडीआर हो गया. ठीक है. आईजीआईडीआर 10 से 12 बच्चों का आराम से होगा हमारा एचसीयू. और 20+ बच्चों का अभी तक गोखले हो चुका है, क्योंकि गोखले का कट ऑफ डिफरेंट स्ट्रीम के डिफरेंट आए हैं. किन्हीं का 150 में भी हो गया, जनरल इकोनॉमिक्स वालों का 200 में भी नहीं हुआ है. तो देयर आर 5 स्ट्रीम्स. तो आई कैन गारंटी मोर देन 50 स्टूडेंट्स गॉट टॉप 5 इंस्टीट्यूट सो फार. अभी तो फाइनल रिजल्ट आने बाकी हैं. मार्क्स के आधार पर मैं बता रहा हूँ जब फाइनल रिजल्ट आएंगे तो इट कुड टच इवन 60-70 इजिली. दैट आई विल बी शेयरिंग ऑन माई यूट्यूब एज वेल एज ऑन माई www.navinomics.in. जो हमारा वेबसाइट है वहाँ पे मैं लगा दूंगा विद ऑफिशियल प्रूफ, बिकॉज वी गिव द ऑफिशियल रिसीट. ठीक. ऑफिशियल रिसीट रहता है, उसमें फ़ोन नंबर, नाम, कितने आपने फी पेमेंट की, एवरीथिंग इज ऑलरेडी मेंशन. सो नीड नॉट टू वरी, देयर इज अ वेरिफिकेशन अप्रोच. चलिए, होप टू मीट यू इन द क्लास. क्लासेस चल रही हैं. इट्स बेटर टू ज्वाइन अर्ली. यार लेट करने से कोई फायदा नहीं. अगर आपको ज्वाइन करना है यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन. अगर आपको लग रहा है नहीं सेल्फ स्टडी में बिलीव करना है, आई ऑल्सो सपोर्ट सेल्फ स्टडी, देन यू कैन गो फॉर द सेल्फ स्टडी. बट प्रिपरेशन को अब स्टार्ट करें. कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना है तो इंस्टीट्यूशन मैटर्स. येस, दैट आई हैव सीन. इट इज़ वेरी ट्रू. हाँ, 1-2 आउटलायर्स आपको मिल जाएंगे. कुछ बच्चों का इधर उधर से भी मैंने सुना है कि एक आध का प्लेसमेंट कुछ जैसे BHU वगैरह से भी हो गया है. फिर कुछ बच्चों का प्लेसमेंट आपका इग्नू से भी एक आध होता है. ठीक है, स्किल्स के बेसिस पे. बट ये देखिए हो सकता है उनका बैकग्राउंड टेक्नोलॉजिकल रहा होगा, टेक्निकल रहा होगा, बीटेक वगैरह किए होंगे शुरू में, ये भी होता है. ठीक है. और बाकी जो प्लेन यूनिवर्सिटी जिनको ये टॉप 5 में अगर आप नहीं हैं, आई एम टॉकिंग इनटू CUET, बाकी जो प्लेन यूनिवर्सिटी में आप आए हो, डिस्पाइट दैट आप स्किल्स पे ध्यान दो और गवर्नमेंट जॉब वगैरह का या नेट JRF वगैरह का या IES का, RBI का, इन सब का प्रिपरेशन शुरू कर दो. दिस ईयर वी आर स्टार्टिंग IES, RBI, DEPR और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑप्शनल. वह जून एंड तक हमारा कोर्स लॉन्च हो जाएगा. स्टे ट्यून्ड रहेंगे नवीनोमिक्स ऐप पे और मैं आपको मिलूंगा क्लास में. ठीक है. चलिए, बाय बाय, टेक केयर. होप यू हैव एंजॉयड द सेशन. और यही था कट ऑफ का क्रक्स. एट लास्ट मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जो भी 205 या 210 से एबव ला रहे हैं जनरल कैटेगरी, उन सब को ऑल ऑफ देम DSC JNU पक्का मिलने वाला है. JNU का थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, 220-225 के आसपास रहेगा. DSC 205-210 तक आराम से हो जाएगा एडमिशन. ठीक है. बिकॉज ऑफ माई इन्फ्लुएंसिंग मैनी ऑफ वुड नॉट ज्वाइन DSC डिस्पाइट गेटिंग, दे विल बी ज्वाइनिंग सम अदर इंस्टीट्यूट. इनफैक्ट मैनी ऑफ दे विल चूज HCU, क्योंकि DSC में सर्वाइव करना नहीं है. हॉस्टल टफ है, वहाँ पे हॉस्टल नहीं है. जो पुअर पीपल हैं स्पेशली कमिंग फ्रॉम साउथ इंडिया, जैसे आंध्रा तेलंगाना से हैं, मैंने खुद बात किया है, दे आर गेटिंग 215, 212. वो शायद वहाँ नहीं जाएंगे. देयर फर्स्ट प्रेफरेंस इज HCU बिकॉज नियर टू द होम, 100% हॉस्टल फैसिलिटी. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो दिस इज द रियलिटी. यू कैन नॉट इग्नोर द रियलिटी. जो मैं बता रहा हूँ वही होगा, वही हो रहा है लास्ट 3 साल से. सो हैव फेथ इन अस. चलिए, सो दिस वाज ऑल अबाउट कि कैसा अभी ट्रेंड चल रहा है. एंड वी कैन एक्सपेक्ट कि इसी तरह का हमें नेक्स्ट राउंड में भी देखने मिलेगा इन अदर इंस्टीट्यूट्स के कट ऑफ. बिकॉज वी डू द ग्राउंड थिंग्स यार. ट्राई टू अंडरस्टैंड, हैव फेथ, थिंग्स विल बी वेरी क्लियर इन कमिंग डेज. 10 दिन में करीब शायद DSC भी अपना कट ऑफ निकाल देगी नियरली 20 जून के आसपास. ओके, तो दैट इज माई एक्सपेक्टेशन. उससे पहले भी हो सकती है, लेट्स सी क्या होता है. JNU का कट ऑफ आपका नेक्स्ट वीक आ रहा है नियरली 12 जून को. ओके, चलिए, विश यू द बेस्ट. बाय बाय, टेक केयर. वीडियो को शेयर करेंगे. नीचे टेलीग्राम लिंक होगा, टेलीग्राम लिंक जरूर से ज्वाइन करेंगे. वहाँ पे सारे अपडेट आपको मिलेंगे. और नवीनोमिक्स ऐप पे फ्री कंटेंट बहुत सारे हैं. फ्री डेमो हैं, फ्री PDF हैं, फ्री कंटेंट है, फ्री टेस्ट हैं. 15 से 20 फ्री टेस्ट दिए हुए हैं, तो उसको आप ट्राई जरूर कर सकते हैं. चलिए गाइस, बाय बाय. ठीक है.